वंस अगेन वेलकम बैक और सुबह बखैर पाकिस्तान। अब खबर सवेरा देख रहे हैं और आज हमारे साथ रीमा खान मौजूद हैं, जिनसे बहुत सारी बातें और जिनके थ्रू आप अपने वैलेंटाइन को अगर विश करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कॉल करें। और अगर चाहते हैं कि इफ यू वांट टू गेट अ हार्ट साइंड बाय रीमा खान तो प्लीज हमें कॉल करें और हमसे बातचीत करें, अपने वैलेंटाइन को हमारे थ्रू विश करें। लेकिन ये जो अभी पिक्स देखी, कुछ और पिक्स भी हम आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे रीमा से। लेकिन रीमा, ये जो इंटरनेशनल इमेज जो अब आपने बनाया है और आपके इस वक्त आप कैरी करते हैं इस इमेज को, जब आपकी नकलें उतारी जाती हैं, लोग होते लोग देख रहे होते हैं रीमा की नकल, वो स्टार बन जाता है अगर रीमा की नकल उतार दी उसने तो। जब लोग आपको कॉपी करते हैं और नकलें उतार रहे होते हैं तो कैसा लगता है? शाइस्ता, पहले दिन से मैं इस तरह की चीजों का सामना कर रही हूँ और यकीन जानो कि शुरू में जब इतनी अकल नहीं थी तो बुरा भी लगता था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-4-6 सालों से मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और बल्कि अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी भी इस चीज की बनाई गई कि मेरी हमअसर अदाकारा ने, मेरी जूनियर अदाकारा ने मेरी बहुत अच्छी पैरोडी की और मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करती थी। लेकिन मैं जिस प्रोग्राम में गई उन्होंने कहा कि जी आप जरूर कुछ कहें उनके बारे में, थोड़ी सी तनकीद करें, आप बहुत स्वीट बनती हैं, बहुत पॉजिटिव बोलती हैं, तो कुछ कहें मेरे प्रोग्राम की थोड़ी सी चटपटी वो मसाला डालने के लिए, आप कुछ जरूर उनके बारे में। हम कब तक चटपटा मसाला डालते रहेंगे और लोगों को लड़ाते रहेंगे? मेरी गलती कि मैंने उनकी बात में आकर वाकई मैंने कहा अच्छा देखें, मैं बुरा नहीं किसी को कहूंगी, बट मैं इतना कह देती हूँ कि जी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए या दिल आजारी नहीं होनी चाहिए किसी की पैरोडी में, वरना मैं तो हमेशा एंजॉय करती हूँ और पैरोडी हमेशा बड़े लोगों की जाती है। हालांकि मैं अपने आप को इतना नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ या मैं उस मकाम तक पहुंच गई हूँ। मैं तो भी तिफले मकतब हूँ, बहुत आगे जाना है, पहली सीढ़ी पढ़ खड़ी हूँ और इसके बावजूद। लेकिन जब उसको दोबारा उस मेरी कुलीग को अपने प्रोग्राम में बुलाकर जब उनको कहा गया कि जी रीमा ने कहा था ये तो जब मेरी पैरोडी करती हैं तो तब खूबसूरत लगती हैं, तब अच्छी लगती है, वरना तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये इतने सतह से गिरे हुए वर्ड्स मैं कम से कम नहीं कह सकती। जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी अपने आप को दूसरों से बरतर नहीं समझा। मैं हमेशा अपने आप को समझती हूँ कि मेरे में दूसरों की बनिस्बत बहुत खामी है। नहीं रीमा, यही आपकी पॉजिटिव बात है और अगर इसी सोच के साथ हमारे दूसरे एक्टर्स भी एक्ट्रेसेस भी चलें तो मेरा ख्याल है हमारे जो इमेज नेगेटिव आता है ना स्क्रीन पर निकल के, वो नहीं आएगा, वो बड़ा पॉजिटिव। और यकीन करो शाइस्ता, मैंने बड़ा पॉजिटिवली कहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो मेरा गेटअप करती हैं तो बड़े सिल्की बालों वाली विग लगाती हैं और बड़ी ग्लोइंग स्किन होती है और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट, बड़ा अच्छा मेकअप, बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं। अच्छा, मैंने इसको बड़ा पॉजिटिवली कहा था, मगर जो होस्ट थी वो भी बड़ी प्यारी दोस्त, लेकिन उन्होंने आई थिंक अपने प्रोग्राम को थोड़ा मजीद मसालेदार बनाने के लिए उन्होंने उनको कहा कि जी वो कह रही थी वो तो अच्छी है नहीं, वो मेरे गेटअप करके जो है ना वो थोड़ी बेहतर उनकी शक्ल हो जाती। वो इतनी फिर उसकी आई थिंक मेरी जूनियर की भी गलती कि उसको चाहिए था कि मुझे कॉल करते कि जी ये मैंने सुना आप मेरी सीनियर हैं तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी सदाकत है। लेकिन एक बात, अगर उसकी दिल आजारी हुई होती मेरी किसी वजह से भी, मैं सबके सामने आकर उससे माजरत करती या मैं एक्सक्यूज कर लेती, जबकि मेरी तो इंटेंशन वैसी कोई बात थी नहीं, मेरे कॉन्शियस में तो ऐसी बात थी नहीं। लेकिन कंट्रोवर्सी बना दी उन्होंने। अल्लाह करे कि हमारे एंकर्स को भी, तमाम जितने होस्ट हैं, चाहे वो मॉर्निंग शोज हों चाहे वो इवनिंग शोज, कोई भी स्क्रीन पे बैठे हुए, हमें अपने शो को अच्छा करने के लिए, मसाले बेचने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। किसी भी पर्सनालिटी को कभी भी उसका इमेज क्रश नहीं करना चाहिए। दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। में फसादात डलवाना, एक तो छोटी सी इंडस्ट्री है, 4-5-6 एक्ट्रेसेस होंगी और उनमें भी अगर थोड़ी बहुत अगर आपस में दोस्ती शुरू हुई तो ऐसी बातें करके प्रॉब्लम्स या बदतमीजी का एटमॉस्फेयर बना देना तो अफसोस होता है। चले लेट्स हम टॉक वेरी पॉजिटिव। आपको अब दिखाते हैं स्क्रीन पर कि रीमा की वो पिक्स जो इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के साथ हैं। प्रेसिडेंट क्लिंटन से रीमा की मुलाकात हुई जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देखेंगे, ऑन एयर आपको नजर आ रही है। 99 में इनकी फर्स्ट टाइम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन से मुलाकात हुई थी। बेसिकली इस मुलाकात का मकसद क्या था रीमा? ये मैं उस वक्त पेरिस में थी और एक्सीडेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। मैं भी 4 सीजन्स में ठहरी हुई थी। अच्छा। और वो भी उसी होटल में आए तो मैं एक शो देखकर वापस आ रही थी और बहुत सर्दी थी और उसी दिन मैंने वो टोपी पहनी थी और बाल खुले नहीं छोड़े हुए थे, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने देखा कि काफी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं तो बहुत ज्यादा लाइट्स जल रही हैं और तस्वीरें खिंच रही हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई, पता नहीं क्या हुआ। फिर जब मैं गई तो चूंकि मुझे जाने दिया, मैं वहाँ ठहरी हुई थी,
तो इतने रश में मैंने एकदम जब देखा, अरे ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बिल क्लिंटन है। तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रेसिडेंट, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू, आई एम एन एक्ट्रेस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा। तो इतने रश में उन्होंने जब एक एक्ट्रेस का लफ्ज सुना तो आप यकीन कीजिए कि इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, मुझसे 1 आध मिनट खड़े होकर बात भी की और तस्वीरें भी खिंचवाई। तो एक जिंदगी का यादगार लम्हा था। और मैंने क्या सीखा कि उस वक्त वो मोनिका तो नहीं थी इस वक्त उनके साथ, हिलरी थी ना यार, पता नहीं उनके दिल में कौन थी, ये नहीं मैं कह सकती। मगर उनकी बेटी उस वक्त उनके साथ थी। अच्छा, ना बेगम थी ना मोनिका थी, हिलरी भी नहीं थी और मोनिका भी नहीं थी। तो मैंने क्या सीखा शाइस्ता, कि उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, कि इतने बड़े ओहदे पर फाइज होकर जितने हम्बल उन्होंने एटीट्यूड का मुजाहिरा किया। तो ये भी मैंने एक बात सीखी, लर्न की, कि आप जितना डाउन टू अर्थ होते हैं खुदा उतनी इज्जत देता है। वो चले गए लेकिन मुझे वो बात, वो वाकया आज भी याद है। उनका कद जो है मेरी नजर में एक इंसान की हैसियत से बड़ा, कि कितने कितने पोलाइट अंदाज से उन्होंने बात की थी और कितनी हम्बलनेस। अच्छा, आपको पेरिस के मेयर ने भी एक मेडल दिया अभी जी 2 माह और पहले ये की स्क्रीन पर इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे कि जिस वक्त ये मेडल इन्हें दिया गया, तो ये पूछते हैं रीमा से कि हमारे जो स्टार्स हैं, जब उनको ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बड़ी बड़ी जगहों पर अवार्ड्स बुला के दिए जाते हैं, हम अपने स्टार की मार्केटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करते। आप इंडिया के किसी स्टार को एक चीज कोई मिल जाती, और रीमा के बाद शाहरुख खान को मिला, लेकिन उन्होंने इतनी मार्केटिंग, CNN पे आ रहा है जी, हर चैनल पे उनके दिखाया जा रहा है। हम रीमा को मिल भी गया, हमें पता ही नहीं। मुझे वो वाला अवार्ड तो नहीं मिला जो शाहरुख को मिला, लेकिन बहरहाल आपको पेरिस के मेयर ने तो दिया। जी बिल्कुल। फ्रांस के शहर नेंटीज, जिसको नॉर्ड्स भी कहते हैं, अभी 2 माह पहले नवंबर में वहाँ पर फेस्टिवल था, 3 कॉन्टिनेंट्स फेस्टिवल, जो पिछले 29 साल से वहाँ पर हो रहा है। तो पाकिस्तानी किसी वफद का पहली दफा ये मौका था कि उन्होंने किसी यूरोपियन फेस्टिवल में शिरकत की हो। तो खुशकिस्मती से मुझे भी मौका मिला, मैं चली गई वहाँ पर। तो वहाँ पर जब एक